नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा एक गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर हूं। मैं आप लोगों के समक्ष आपके वर्ग दसम के संस्कृत के पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय मंगलम को लेकर के उपस्थित हूं। पिछले साल से लगातार लॉकडाउन की वजह से छात्रों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई, जिस कारण मैंने सोचा कि बाकी विषयों को तो छात्र देख ही लेते हैं, लेकिन एक विषय है संस्कृत, जिसे पढ़ने में छात्र कठिनाई महसूस करते हैं। मैं कुछ ऐसा रुचिकर बनाकर के उसे आप सबों के समक्ष रखना चाहता हूं कि कम से कम प्रयत्न में अधिक से अधिक नंबर आप ला सकते हैं और भविष्य में होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा अन्य कार्यों में जहां भी संस्कृत की जरूरत होगी वहां आपको ये काफी मदद करेगी। तो बच्चों, धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लगभग हर चीज आपके समक्ष आ जाएगा। कोई भी जिज्ञासा जो इस पाठ से संबंधित आपके मन में होगी वो समाप्त हो जाएगा। अब अधिक समय न लेते हुए मैं विषय वस्तु पर आता हूं। आप सबों के पास अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक होगी, जैसा कि आप खरीदे होंगे। पीयूष अमृत का पर्याय है, और यूं समझिए कि यह हमारी जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, यह हमारे जीवन में अमृत का ही काम करता है। संस्कृत देवभाषा है, भाषाओं की जननी कही गई। अब इसके पहले पाठ पर आते हैं हम लोग। तो इसका पहला पाठ मंगलम अपने अपने किताब में आप लोग पलटेंगे और पहले वीडियो को आराम से देख लीजिएगा, उसके बाद चैप्टर को देखिएगा। जो भी संशय हो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हद तक कि उन संशय को दूर कर दूं। अब जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में है, पहला पाठ ये मंगलम, यह उपनिषद से लिया गया है। इसमें 5 श्लोक हैं। इससे पहले इसकी प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे, उसके बाद 5 श्लोक की व्याख्या करेंगे, सबके अर्थ को समझेंगे, विधिवत इसके क्वेश्चन को भी जानेंगे। तो पहला पाठ हम लेते हैं, पहले श्लोक से लेते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक बातचीत का जो भाग है, उसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। अब यहां 2 चीज आता है, एक तो उपनिषद और दूसरा दर्शन शास्त्र। उपनिषद उप का अर्थ होता है समीप, और निषद मतलब होता है सीखना। समीप से सीखा गया, यानी गुरुओं के समीप रहकर के जो चीज सीखा गया उसे उपनिषद कहा गया। हमारे भारतीय धर्मशास्त्र में उपनिषदों की संख्या 108 है। यह भी प्रश्न कई बार आए हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद का अर्थ आप सबों के समक्ष मैंने रखा। तो अब दूसरा है कि उपनिषद के वैदिक बातचीत का जो भाग, अंतिम भाग है, उसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है दार्शनिक जो अपने अपने मतों को प्रस्तुत करते हैं, उसे दर्शन शास्त्र कहा गया है, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। हर जगह पर, सर्वत्र, सभी जगहों पर परम पुरुष परमात्मा अर्थात ईश्वर की महिमा गाई गई है। इस संसार में ईश्वर के द्वारा ही अनुशासन व्याप्त है, और हम किसी भी कार्य के लिए, अब इस पर में भी हम व्याख्या कर सकते हैं कि ईश्वर के द्वारा कैसे अनुशासन को व्याप्त किया गया है, लेकिन चूंकि समय अधिक हो जाएगा, हम व्याख्या न करते हुए मूल बिंदु पर पहुंचते हैं, जहां से आपको मुख्यतया फायदा मिलेगा। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। उस परमात्मा के द्वारा इस संसार में अनुशासन व्याप्त किया गया है। सौर सर्वेशां तपसां परम लक्ष्यम, और इन सबों का प्रधान लक्ष्य है तपस्या। आप छात्र हैं और अभी
आपके जीवन की तपस्या है अध्ययन करना। जो जितना अध्ययन करेंगे उतने बड़े पदों पर जाएंगे, उतना नाम होगा, यह आपके तपस्या का प्रतिफल होगा। तो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य ही है तपस्या, कर्म करना। फल के अधिकारी हम नहीं हैं। अस्मिन् पाठे परमात्परा उपनिषदानां पद्यात्मके पंचमंत्रा संकलिताः सन्ति। इस पाठ में उपनिषद से 5 पद्यात्मक मंत्र लिए गए हैं। यह भी प्रश्नों में आता है कई बार कि कितने मंत्र मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो इसका सीधा सा जवाब हम देंगे कि 5 मंत्र संकलित हैं। कितने मंत्र संकलित हैं? 5। समझ रहे होंगे आप लोग। तो 5 मंत्र संकलित हैं। अब पहला मंत्र जो है वह कहां से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आप अपने किताब में देखेंगे, यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र कहां, किस उपनिषद से संकलित किया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और 5वां श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अब इतना अगर हम समझ चुके तो हम चलते हैं अब आपके मंत्रों के अर्थ की ओर। इसे सुने। इसको सुनने के लिए आप अपने पुस्तक में देखेंगे तो बड़ी आसानी से हम यहां से समझना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन उससे आसान इसके अन्वय से हो जाते हैं। जैसे यहां मंत्र है हिरण्मयेन पात्रं सत्यस अपिहितं मुखम तत्वं पुसन्नवेणान सत्य धर्माय दृष्टाय अब्रणान। अब इसी को कर्ता कर्म क्रियावद्ध कर दिया गया अन्वय में। हे पुषन सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितं तत् सत्य धर्माय दृष्टाय अब्रणान। अब यह आपका श्लोक का अन्वय था। अर्थ पर विचार करें। हे पुषन, पुषन का अर्थ होता है सूर्य, या ईश्वर भी कह सकते हैं आप। हे सूर्य, संबोधन का चिन्ह उसके बाद दिया गया है, आप देखें। हे सूर्य सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितं। सत्य का मुख, सत्यस्य मुखम, षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। देवस्य आप लोग शब्द रूप पे पढ़े होंगे, जिसका अर्थ हो जाता है का के की। तो सत्य में षष्ठी लग गया, अस्य, सत्यस्य, सत्य का अगर मैं लिख करके दूं तो सत्यस्य, जिसका अर्थ हो गया सत्य का। मुखम यानी कि मुख, हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के पात्र के द्वारा, हिरण्मयेन पात्रेण अर्थात सोने के पात्र के द्वारा, अपिहितं ढका हुआ है, तत् उसे, सत्य धर्माय दृष्टाय अपवृणान, उसे सत्य और धर्म के दर्शन के लिए आप हटा दें। हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, जिसे आप सत्य और धर्म के दर्शन के लिए हटा दें। अब इसकी व्याख्या में अगर थोड़ी सी आए हम, ये तो अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया। अब व्याख्या में आए तो सत्य का मुख सोने के पात्र से कैसे ढका हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों से आप परिचित हैं, और इससे पूर्व भी यही स्थिति थी, आगे का कह नहीं सकता, जैसा मैंने पढ़ा है। वर्तमान समय आप देखते हैं कि कोई भी काम लोग करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चीज क्या है? सत्य असत्य का बिना भान किए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पैसे को दिया जाता है। पैसा मतलब सोना। उस समय सोने से पैसे का आकलन किया जाता था। तो आजकल लोगों को धन की जो ललक बढ़ी हुई है, जिसमें सत्य गुमसा होता जा रहा है, धर्म गुमसा होता जा रहा है, यही प्रार्थना की जा रही है। हे ईश्वर, हे सूर्य, सत्य के मुख को सोने के पात्र से ढक दिया गया, यानी कि धन से ढक दिया गया है। अब ये धन का जो मोह लोगों में फैल चुका है, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए इस धन के मोह को समाप्त कर दें। व्याख्या और भी हो सकती है बच्चों, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इतना ही काफी है। अब दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में क्रमशः आप लोगों से मिलता रहूंगा। ये पूरा चैप्टर, उसके बाद परीक्षा संभावित प्रश्नों को भी आपके समक्ष लेकर के आऊंगा, डाक इंटरव्यू प्रश्नों को लेकर आऊंगा। बहुत सारी बातें आपसे होती रहेंगी।
अभी शुरुआत है, पहले समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले श्लोक को हम लोग समझे, अब दूसरा श्लोक है जंतो गुहायां निहिता आत्मा अनो अनुयान महतो महीयान। जंतो गुहायां निहिता आत्मा, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। जंतु, जंतु मतलब हो जाता है प्राणी, मनुष्य भी प्राणी है, जीव जंतु, कुत्ते, बंदर, बिल्ली, जो कुछ भी जीव जंतु हैं सभी प्राणी हैं। तो उनके हृदय में रूपी गुफा में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है। जो आत्मा कैसी है? अणुयान, यानी अणु, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग 9 में, अणु और परमाणु चैप्टर होगा। अणु मतलब क्या था? पदार्थ का छोटा कण। तो अणु मतलब क्या शाब्दिक अर्थ हो गया? छोटा। तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित आत्मा छोटा से छोटा है, महतो महीयान, बड़ा से बड़ा है। अब देखिए ये तत्व समझ चुके होंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कहा अणु अनुयान, कौन छोटा से छोटा है? तो उसका सीधा जवाब होगा आत्मा। कहा महतो महीयान, कौन बड़ा से बड़ा है? उसका भी यही जवाब होगा आत्मा। अक्रतु धातु प्रसादात आत्मना तम महिमानं पश्यति वित्तशोको चौभवती। अक्रतु धातु प्रसादात, ईश्वर की कृपा से जो इस आत्मा की महिमा को देखता है वह शोक रहित हो जाता है। अब आत्मा की महिमा को देखने के बाद मनुष्य शोक रहित क्यों हो जाता है, या कोई प्राणी शोक रहित क्यों हो जाता है बच्चों? तो आत्मा, हम लोग ऐसे भी सुनते आए हैं कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, ना उसे आग जला सकती है ना पानी डुबो सकती है। तो इस प्रकार आत्मा अजर और अमर है। मैंने दो शब्द कहा। अजर का अर्थ क्या होता है? अजर, नो जर इति अजर, जो वृद्धा अवस्था को प्राप्त ना करे उसे अजर कहा गया है। और अमर, जो मृत्यु को ना प्राप्त करे उसे अमर कहा गया है। तो आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है और सिर्फ वस्त्र बदलती है, शरीरों का परित्याग करती है। तो उसकी महिमा को जो समझ गया वो समझ जाता है कि संसार क्या है? नश्वर है, मिथ्या है। यहां हम एक यात्री के रूप में हैं एक नियत समय के लिए, और फिर जब हमारा यात्रा समाप्त होगा हम यहां से चले जाएंगे। आत्मा नई यात्रा पर फिर से निकल पड़ेगी। इस चीज को जो वास्तविक अर्थ में समझ जाते हैं उन्हें किसी चीज का शोक नहीं होता है। इसलिए हमारे ईशावास्य ये कठोपनिषद में दिया गया है कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा है। ईश्वर की कृपा से जो इस आत्मा की महत्ता को देखता है वह शोक रहित तो हो जाता है। अगले श्लोक की ओर हम चलते हैं, फिर तीसरे श्लोक की। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो दो श्लोक मैंने आपके समक्ष रखा आप समझ गए होंगे। अब अगला श्लोक ये सुने भी होंगे, सत्यमेव जयते नवनृतम। हमारे भारत का राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते। इसको तीन टर्म में हम लेते हैं, सत्यम एव जयते। तो सत्यम, सत्य, एव का अर्थ होता है ही, जयते जीतता है, सत्य ही जीतता है। नो अनृतम, नो की झूठ। अब पहला स्टेप का अर्थ हो गया। सबको स्टेप दर स्टेप तोड़ करके आप अगर समझें तो बड़ी आसानी से हम इसको समझते चले जाएंगे। सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है। नो अनृतम, न कि झूठ। सत्यं देवयानः पंथा, सत्य देवताओं का मार्ग है। सत्यम सत्येन देवयानः पंथा वितता येन ही आप्त कामः ऋष्य आक्रमन्ति यत्र सत्यस्य तत्परम निधान। जिसे अपने कल्याण के लिए ऋषियों ने अपनाया। सत्य किनका मार्ग है? देवताओं का। और अपने कल्याण के लिए किसने इसे अपनाया? ऋषियों ने। यहां सत्य के अतिरिक्त दूसरा कोई भंडार नहीं है।
सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, न अनृतम, न की झूठ। नृत मतलब होता है झूठ, तो सत्य ही जीतता है, न कि झूठ। सत्य देवयान पंथा, सत्य देवताओं का मार्ग है जिसे अपने कल्याण के लिए ऋषियों ने अपनाया। यहां सत्य के अतिरिक्त दूसरा कोई भंडार नहीं है। उम्मीद करता हूं कि तीसरे श्लोक को भी आप लोगों ने समझा होगा। दो प्रश्न बनते हैं इससे, किम जयते, क्या जीतता है, तो सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है। किम न जयते, क्या नहीं जीतता है, तो झूठ यानी अनृतम, न जयते। अब तीसरे श्लोक की ओर हम आते, चौथे श्लोक की, सॉरी। यथा नद्य औसंदमाना नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति। यथा नद्य, यथा का अर्थ होता है बच्चों जैसे, यथा का अर्थ होता है जैसे। हिंदी में हम लोग जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में उसके लिए यथा आता है। तो जैसे नद्य, नदी, औसंदमाना, अपने अंतिम समय में अपने नाम और रूप का त्याग करके, नाम रूपे विहाय, नाम रूप का त्याग करके, विहाय मतलब होता है छोड़ करके, नाम और रूप को छोड़ करके, समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति, समुद्र में मिल जाती है। सभी नदियां अपने अंत समय में कहां मिलती है बच्चों? समुद्र में ही मिलती है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है भागीरथी के नाम से, और एक मंदाकिनी की धारा आती है देवप्रयाग में, दोनों मिल जाती है, वहां से गंगा के नाम से चलती है, आगे बढ़ती हुई कहां पहुंच जाती है? तो द्विशाखी होती हुई एक गंगा सागर में जाकर के समुद्र में मिल जाती है, दूसरी पद्मा के नाम से बांग्लादेश चली जाती है। पढ़े होंगे आप लोग ज्योग्राफी में। तो उसी तरह हर एक नदी अपने नियत उद्गम स्थल से निकल करके और किसी न किसी समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो वही हमारे इस उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि जैसे नदियां अपने अंत समय में अपने नाम और रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह विद्वान पुरुष, विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः सन दिव्यम परात्परम पुरुषम उपैति। उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने अंत समय में अपने नाम और रूप का त्याग करके परमात्मा में मिल जाते। परमात्मा अर्थात ईश्वर, अपने नाम और रूप का त्याग करके कहां मिल जाते हैं? ईश्वर में मिल जाते हैं। स्वयं की महत्ता समाप्त हो जाती है, स्वयं भी ईश्वर बन जाते हैं। आप उदाहरण के तौर पर जानिए, आपने अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक में पहली कविता पढ़ी होगी, गुरु नानक, राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा। पढ़े, निश्चित पढ़े होंगे। तो गुरु नानक वर्तमान समय क्या है? भगवान बन चुके हैं, लेकिन कालूचंद खत्री के यहां पैदा हुए थे जब, तो वो भी हम आपकी तरह एक बच्चे के रूप में और सामान्य इंसान के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी विद्वता, अपने त्याग, अपने तपोबल के कारण ईश्वर हो गए। ऐसे महात्मा बुद्ध के बारे में भी आपने सुना होगा, सिद्धार्थ, और बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे इतिहास में, हमारे भारत की सभ्यता में। तो हमारे मुंडकोपनिषद में यही कहा गया है कि जैसे नदियां अपने अंत समय में नाम और रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह विद्वान पुरुष अपने अंत समय में अपने नाम और रूप का त्याग करके ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, यानी स्वयं ईश्वर हो जाते हैं। ये 4 श्लोक मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। जो कुछ त्रुटि होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब अगला अन्वय को देखें। अहं तम स, तम मतलब क्या होता है? अंधकार। ईश्वर बोल रहे हैं अहम मतलब मैं अंधकार हूं। परस्तात, उसके बाद आदित्य वर्णम एतम महांतम पुरुषम वेदम, उसके बाद सूर्य के समान चमकीला प्रकाश हूं। मैं अंधकार हूं, सूर्य के समान चमकीला प्रकाश हूं। मैं ही महान पुरुष और वेद हूं। तम एव विदित्वा, तुम यह जानकर मृत्युम औत्येत, मृत्यु का भय छोड़ दो। अन्यः पंथा अन्याय न विद्यते, इसके अतिरिक्त, और मेरी शरण में आओ, इसके अतिरिक्त यहां और अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ईश्वर क्या कह रहे हैं? मैं ही अंधकार हूं, मैं ही सूर्य के समान चमकीला प्रकाश हूं, मैं ही महान पुरुष हूं, मैं ही वेद हूं। तम एव विदित्वा,
तुम यह जान लो कि संसार में सब कुछ मैं ही हूं। यह जानकर मृत्यु का भय त्याग दो और मेरी शरण में आओ, इसके अतिरिक्त यहां कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब आपको लगा होगा कि सर तेजी तेजी में समझाते हुए चले गए, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं कि थोड़ी तेजी में चल रहा हूं। फिर कोई नहीं, हम लोग लगातार साथ में जुड़े रहेंगे। जहां भी दिक्कत आएंगी फिर से पुनः हम इसको देखते चलेंगे और ठीक करते चलेंगे। अभी फिलहाल बच्चों, अब इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। एक नजर इसके प्रश्नों पर डालते हैं कि कितना आपने सीखा। स्वमूल्यांकन करेंगे हम लोग, और मूल्यांकन के बाद जो कुछ त्रुटियां रहेगी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फिर से। सत्यस्य मुखम केन पात्रेण। अब इसके प्रश्नों में पहले हम मौखिक प्रश्न पर आते हैं, उसके बाद लिखित की ओर चलेंगे। मौखिक प्रश्नों में आप अपने किताब में पलटेंगे तो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, हिरणमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। सोने के पात्र से, हिरण्य मतलब सोना, हिरण्यमय पात्र, पात्र मतलब बर्तन, सोने के बर्तन से, कस्य मतलब किसका, किसका किसकी किसके होता है तो किसका यहां अर्थ लेंगे। सोने के पात्र से किसका मुखम अपिहितम, मुख ढका हुआ है। तो पहले श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। तो सत्यस्य मुखम अपिहितम, यह सत्य का मुख ढका हुआ है। एक पद में उत्तर देना है। आप निर्देश में देखें तो एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर बोलें। तो एक पद में उत्तर बोलने के लिए हम एक पद में उत्तर देंगे। तो प्रश्न जो निर्माण होता है वह कह को के कम को कान और भी कुछ शब्द होते हैं, जो शब्द मैं दूसरे किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहां पर पहले हम देख लें कि क से जो निर्मित शब्द है बीच में जिसमें विभक्ति लगी हुई है, जैसे कस्य, किसका, किसकी, किसके, तो जो विभक्ति प्रश्न में लगी हुई है वही विभक्ति आंसर में भी हमको लगा करके दे देना है। जैसे कस्य अस लगा हुआ था तो यहां पर सत्य था इसका आंसर, तो सत्यस्य। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है तो सत्य का, सत्यस्य आपके समक्ष है। इसी प्रकार दूसरा है, सत्य धर्माय प्राप्तये किम अवृणान। सत्य और धर्म को प्राप्त करने के लिए किसे हटाना होगा तो हिरणमयम पात्रम, सोने के पात्र को यानी सोने के बर्तन को हटाना होगा। अब तीसरा क्वेश्चन इसी तरह हम चलते हैं। तो ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म यानी सत्य, सत्य का मुख किसके द्वारा ढका हुआ है तो सत्य का मुख किसके द्वारा ढका हुआ है तो हिरणमयेन पात्रम, सोने के बर्तन के द्वारा ढका हुआ है। अब अगला जो कि मैं बताया था आप लोगों को पढ़ाने के बीच में, महतो महियान का, महान से महान क्या है तो जिसका जवाब आप समक्ष मैंने रखा था। छोटा सा शब्द आत्मा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है तो आत्मा। तो महतो महियान का, बड़ा से बड़ा क्या है, महान से भी महान क्या है तो आत्मा। अनोह अनोय अनियान का, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है आत्मा। पृथ्व्यादि महत परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः का, पृथ्वी पर महान वजन से युक्त पदार्थों से भी महान क्या है तो एक ही जवाब होगा आत्मा। कीदृशः पुरुषः जितेन्द्रिये प्रसादात् आत्मनं महिमानं पश्यति शोकरहितश्च भवति। अब कैसे पुरुष अपने इंद्रियों को अपने में बस करके, अपने बस में करके आत्मा की महिमा को देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। तो जो योगी हैं, साधु हैं, वो इस कार्य को करते हैं। तो साधवा हम दे सकते हैं इसके जवाब में। किंग जयं प्राप्नोति, कौन विजय को प्राप्त करता है, कौन विजय को प्राप्त करता है सत्यम। कौन विजय को प्राप्त करता है सत्यम। श्लोक को पढ़ाते वक्त मैंने कहा था सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है। तो किंग जयं प्राप्नोति सत्यम, किंग जयं न प्राप्नोति, कौन विजय को प्राप्त नहीं करता है असत्यम। इसका छोटा सा जवाब हम क्या दे देंगे असत्यम। का नाम रूपं विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, कौन अपने नाम और रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। जिक्र किया है मैंने चौथे श्लोक में कि अपने नाम और रूप का त्याग करके नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। तो इसका एक छोटा सा जवाब होगा नद्य, यानी नदियां अपने नाम और रूप का त्याग करके कहां मिल जाती है
समुद्र में मिल जाती है। तो ये आपका मौखिक था। एवं प्रकार से अगले प्रश्न को मैं लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में। ये वीडियो सुनकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो मैं लगातार आप लोगों के समक्ष हर एक टॉपिक का वीडियो डालूंगा। जितने अधिक से अधिक छात्र इससे लाभान्वित हो सकेंगे, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।